Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am describing volumetric analysis, that is titration, and aim of the experiment is by using m by 10 molarity of oxalic acid solutions, find out the molarity and strength of given sodium hydroxide solutions. m by 10 molarity के ऑक्जेलिक एसिड का यूज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस के मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट apparatus रिक्वायर्ड: ब्यूरेट, पीपेट, स्टैंड, कॉनिकल फ्लास्क, फनेल. apparatus यूज करेंगे. नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस. सी ऑक्जेलिक एसिड्स रिएक्ट्स विथ NaOH फॉर्म्स sodium oxalate and water. This is acid base reactions. Now see indicator. Phenolphthalein used as an indicator. End point colorless to pink color. It means final point पे light pink color आना चाहिए. अल्कली इन ब्यूरेट, और ब्यूरेट में क्या सॉल्यूशंस लेंगे? अल्कली, इट मीन्स NaOH सॉल्यूशंस लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड. नाउ सी द प्रोसीजर. फर्स्ट टेक अ ब्यूरेट एंड वॉश इट विथ वाटर, रिंस एंड देन फिल द ब्यूरेट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस. एक ब्यूरेट लेते हैं 50 ml ब्यूरेट, उसे वाटर से पहले वॉश करेंगे, देन उसमें जो सॉल्यूशंस फिलअप करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे रिंस करके उसे कंप्लीट फिलअप करेंगे. नाउ रिंस द पिपेट विथ गिवन स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशंस एंड pipette out 10 ml of the solutions in a washed conical flask. 10 ml pipette लेंगे, उससे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस गिवन है m/10 ऑक्जेलिक एसिड, उससे रिंस करेंगे और उसके बाद 10 ml पिपेट आउट करेंगे ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशंस और कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे. नेक्स्ट ऐड 1-2 ड्रॉप्स ऑफ phenolphthalein इंडिकेटर इनटू इट एंड प्लेस इट जस्ट बिलो द नोजल ऑफ द ब्यूरेट. इंडिकेटर 1 से 2 ड्रॉप्स ऐड करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में और इसे कॉनिकल फ्लास्क को ब्यूरेट के नोजल के जस्ट नीचे रखेंगे. नोट डाउन द लोअर मिनिस्कस ऑफ द सॉल्यूशंस इन द ब्यूरेट एंड रिकॉर्ड इट एज द इनिशियल रीडिंग. ब्यूरेट में जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसका रीडिंग नोट कर लेंगे. लोअर मिनिस्कस इसलिए क्योंकि एक कलरलेस सॉल्यूशंस है, उसका लोअर मिनिस्कस लेते हैं और उस रीडिंग को नोट कर लेंगे ब्यूरेट के. नाउ रन द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन स्लोली एंड ड्रॉप वाइज इनटू द कॉनिकल फ्लास्क टिल अ वेरी फेंट परमानेंट पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड. अब ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं. कब तक लेते हैं? जब तक कि एक हल्का परमानेंट पिंक कलर ऑब्टेन नहीं हो जाता है. और फिर लोअर मिनिस्कस सॉल्यूशंस का ब्यूरेट का नोट कर देते हैं. डेट इज द फाइनल रीडिंग एंड रिकॉर्ड इट एज फाइनल रीडिंग्स. ओके, नाउ रिपीट द प्रोसीजर 3 to 4 टाइम्स, और इस प्रोसीजर को 3 to 4 टाइम्स रिपीट करते हैं जिससे हमें एक कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग मिलेगा. ओके, नाउ सी द ऑब्जर्वेशन. इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, डिफरेंस, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, इंडिकेटर. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 0 से और देखते हैं कहाँ पिंक कलर आ रहा. अगर 7.2 जस्ट एग्जांपल है, 7.2 पे आ रहा तो मेरा डिफरेंस हो गया फाइनल माइनस इनिशियल 7.2. फिर 7.2 को हम सेकेंड टाइम इनिशियल रीडिंग लेंगे और 14.3 अगर आ रहा है तो फाइनल रीडिंग हो गया. फिर डिफरेंस 7.1. इस तरह रिपीट करते हैं 3-4 टाइम्स.
तो देखते हैं कि मेरा मिनिमम 2 रीडिंग्स शुड बी आइडेंटिकल। तीनों रीडिंग्स आइडेंटिकल हो सकता है। अगर मिनिमम 2 रीडिंग्स भी आइडेंटिकल होगा तो डैट रीडिंग्स में हम ले लेंगे, जैसे कॉनकॉर्डेंट रीडिंग 7.1 टेकन एज कॉनकॉर्डेंट रीडिंग, और वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaOH। ओके, और इंडिकेटर में हम लोग फिनोप्थलीन यूज कर रहे हैं। सो कॉनकॉर्डेंट रीडिंग 7.1 ml। Understand? Now see the calculations. According to the equations, 1 mole of oxalic acid reacts with 2 moles of sodium hydroxide. Equations के अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि 1 मोल जो है ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फ्रॉम केमिकल इक्वेशन से 1 मोल ऑक्जेलिक एसिड रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ NaOH। इसी से लिया गया है 1/2। तो मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH इज इक्वल टू 1/2। ओके, पुट द वैल्यू। मोलैरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज गिवन m/10, दैट इज 1/10। वॉल्यूम कितना ले रहे थे पीपेट से 10, डिवाइडेड बाय मोलैरिटी ऑफ NaOH वी हैव टू फाइंड आउट into 7.1, that is volume of NaOH concordant readings equal to 1/2। इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे मोलैरिटी ऑफ NaOH, ये अप्रॉक्स है 0.281 मोलर। ओके, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ NaOH द फॉर्मूला मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोलैरिटी जो फाइंड आउट किए इनटू मोलर मास NaOH 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.24 ग्राम पर लीटर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो रिजल्ट में हम देखते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस 11.24 ग्राम पर लीटर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ एनी डाउट राइट कमेंट। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।